तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2-3 सिचुएशन है कि नंबर 1 तो आप पहले से किसी तरह का कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं ताकि प्रेगनेंसी को डिले किया जा सके, या फिर आप कोई और दूसरे तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। तो तीनों सिचुएशन में आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, यानी कि कंबाइंड जो पिल्स होती हैं जिनमें हार्मोन्स कंबाइंड होते हैं और जो हर रोज़ ली जाती है, 21 दिन के लिए ली जाती है, और फिर 7 दिन की उसके अंदर डमी टेबलेट होती है जो बेसिकली उसके अंदर आयरन होता है, ताकि आयरन की कमी भी पूरी हो जाए और अगला साइकिल शुरू होने से पहले आप गलती से वो 7 दिन का पीरियड भूल ना जाओ। तो 21 दिन की हार्मोनल टेबलेट होती है और 7 दिन की बेसिकली प्लेसिबो या आयरन की टेबलेट होती है। तो इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, मेंसेस को डिले करने के लिए जैसे ही आपकी 21वें दिन तक की आपकी टैबलेट पूरी हो गई, हार्मोनल टैबलेट पूरी हो गई है, तो आपको 22वें दिन से नया जो है स्ट्रिप इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है, यानी कि जो डमी या प्लेसिबो या आयरन वाली जो टैबलेट्स हैं उनको आपने नहीं लेना है। 21वें दिन तक हार्मोनल टैबलेट लेनी है और उसके बाद में आपको नया शुरू कर देना है, नया पैक शुरू कर देना है। वो तब तक रहेगा तब तक आपका मेंसेस जो है डिले रहेगा। बट हमेशा कोशिश करें कि 10 से 15 दिन से पहले 10-12 दिन से ज़्यादा आपको डिले नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। फिर बात आती है कि ये तो हो गया कि अगर आप इस तरह की कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको ये करना है। अब दूसरा है कि कई लोग प्रोजेस्टेन ओनली पिल्स लेते हैं। जो प्रोजेस्टेन ओनली पिल्स लेते हैं उनके अंदर ये काम नहीं करेगा कि आप सोच रहे हो कि मैं ये लगातार लेते रहूँगा तो फिर आपका पोस्टपोन हो जाएगा, तो उसमें ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि आप किसी तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं ले रहे हैं और आपको अपने मेंसेस को डिले करना है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उसके लिए नॉरएथिस्टेरोन करके हार्मोन्स आते हैं, उसकी अलग अलग टैबलेट्स आती है और वो आपको लेना है जब आपको 3 दिन पहले लेना होगा। अगर आप इससे ज़्यादा डिले हो जाएंगे, 2 दिन के अंदर लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। यानी कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन आपको आने वाला है उससे 3 दिन पहले आपको लेनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी में हार्मोन अपना काम कर दे और आपका जो है मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसको आप मिस नहीं करना है। तो इसमें करना क्या है कि इसके अंदर जो नॉरएथिस्टेरोन होता है वो बेसिकली दिन में 3 गोली लेनी पड़ती है। अगर ज़्यादा डोज की हो तो आप उसको 2 बार या 1 बार लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मैं जानबूझ के इनकी डोज वगैरह ये सब नहीं बताना चाहता क्योंकि कई बार लोग इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको सिचुएशन में हो और आपको डिले करना है तो आपको कम से कम 3 दिन से पहले आपको इसको ये टैबलेट को लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर उससे कम अगर आपके पास 2 दिन बचे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ब्लीडिंग फिर भी हो सकती है। सो आपको 3-4 दिन पहले आपको इस टैबलेट को लेना होगा और दिन में 3 बार लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डोज वाले डॉक्टर देते हैं तो आपको फिर ये 1 बार में लेने पे भी काम चल जाएगा। बट ये एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आप मेंस्ट्रुएशन डिले करने के लिए इस तरह के हार्मोन्स ले रहे हैं तो लोग गलती सबसे बड़े क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, कंसीव तो करेंगे नहीं और अनप्रोटेक्टिव जो रिलेशनशिप की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसकी वजह से ये कंट्रासेप्शन नहीं होगा, सिर्फ मेंसेस डिले होंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको दूसरा मेथड आपको इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये बेसिकली 3 मेथड थे, 3 तरीके से कैसे आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस तरह के पिल्स ले रहे हैं, अगर ले भी रहे हैं तो किस तरह की पिल्स ले रहे हैं और डिले करने के लिए क्या ये आपकी हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्योंकि हार्मोन्स हैं, आपको ज़्यादा अमाउंट में लेने पड़ेंगे। आपको जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेडेक और मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव, इरिटेशन भी फील हो सकती है। सो ये कुछ जो है आपको चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये था कि कैसे आपको अपना मेंसेस को पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, आपको कैसे करना है। माय स्ट्रिक्ट
एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस इज़ कि अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनके बेसिस पे ही उस पर आपको एक्शन करना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिसको आपको लगता है कि उसको इसके बारे में नॉलेज हो सकती है। और इस चीज़ को आप बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल मत कीजिए, आपकी सेहत पे नुकसान हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।